मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश किसी भी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, अब से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखती है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है, इसलिए इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। अब तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदल रहा है। अब ऐसा परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, और ऐसे ऐसे लोगों की असलियत अब तुम्हारे सामने आएगी जो तुम्हारी कल्पना से भी परे थी। अब परिणामों का समय आ गया है, और अब तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों का पता चलेगा जिनके रहस्य तुम्हें अभी तक मालूम नहीं थे। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि तुम्हें खुद ईश्वर ने चुना है। ब्रह्मांड तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से बताना चाहता है कि जल्द ही तुम्हारे साथ एक खूबसूरत सा रिश्ता जुड़ने वाला है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी अचानक से तुम्हें प्राप्त होगी। मानो स्वयं ईश्वर इस वक्त तुम्हारे अभिभावक हैं, और उन्होंने ही यह सब कुछ रचा है तुम्हारे लिए। कुछ खुशखबरियां आ रही हैं, और वह तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वह अपनी ऊर्जाएं तुम तक भेज रहे हैं। खुशियों के बादल अब तुम्हारे जीवन में छाने वाले हैं। नित्य प्रतिदिन खुशियां तुम पर बरस रही हैं। सब कुछ अद्भुत रूप से बदल रहा है। तुम हर दिन अब श्रेष्ठ होते चले जा रहे हो। अचानक से तुम्हारा भाग्य बदल रहा, उज्जवल भविष्य की ओर जा रहा है। तुम कुछ नया निर्णय कर रहे हो। समृद्धि की ओर तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं। चिंता, परेशानी और कठिनाइयों का समय अब खत्म हो चुका है। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हें बहुत सारे मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। धन संबंधी सभी समस्याएं अब समाप्त हो जाएंगी। बहुत कुछ प्राप्त करोगे मेरे बच्चे। अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का शीघ्र ही बहुत अच्छा फल मिलने जा रहा है। मेरी दिव्य शक्तियां इस समय तुम्हारा भरपूर साथ दे रही हैं। बहुत दूर तक सफल रहोगे तुम। दुनिया झुकेगी तुम्हारे कदमों में। कुछ ऐसे दिन अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। उस हद तक तुम्हें बेहद खुशियां मिलने जा रही हैं। तुम भरपूर धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। सारे दिव्य द्वार तुम्हारे लिए अब खुलते चले जाएंगे। तुम्हें एक दिव्य और अलौकिक सपना आएगा जिसमें तुम आने वाले दिनों को पहले से ही जान जाओगे। जो गलतियां तुमसे अतीत में हुई थी उन्हें लेकर तुम्हारे मन में बहुत ग्लानि उठेगी। अब सब कुछ भूल जाओ मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। एक खूबसूरत सा रिश्ता अब जुड़ेगा। वो रिश्ता प्यार का होगा और तुम अचानक से आगे बढ़ जाओगे। अब अपनी विशेषताओं को समझने का सही वक्त आ चुका है। जीवन को अपने उत्साह से भर दो। जो चीजें तुम्हारे लिए पाना मुश्किल थी, नामुमकिन थी, अब वह तुम सरलता से पा जाओगे।
जिन खुशियों को तुम खोज रहे थे, तलाश कर रहे थे, वह खुशी अब स्वयं ही तुम्हें तलाश करेगी। तुम्हारी परीक्षाओं का अंत आ गया है। यही वह समय है जब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया और अच्छा फल प्राप्त होगा। अचानक से तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। कोई गलत बात नहीं निकलेगी तुम्हारी जुबान से, किसी का दिल नहीं दुखेगा तुमसे। चिंताओं का त्याग करो। तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे दिन बदल गए हैं। तुम्हारी कुछ शुद्ध ऊर्जा तुम्हें संचालित कर रही है। तुम एक पवित्र और शुद्ध आत्मा हो। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। बार बार पवित्रता तुम्हारे पास घूमती है। इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों का हमला अब नहीं होता तुम पर। समस्याएं दिन प्रतिदिन धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हो, निरंतर उसमें तुम्हें सफलता मिल रही है। तुम आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सफलता प्राप्त कर बहुत आगे जाओगे। तुम दूसरों को आसानी से पराजित कर लोगे। कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा सुंदर और महान है। सब चीजें स्वाभाविक रूप से तुम प्राप्त करते जा रहे हो। इसीलिए बहुत सुंदर है तुम्हारा जीवन। तुम्हारा लक्ष्य बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तुम्हें हर कार्य में निरंतर सफलता प्राप्त होगी। सुख, धन, वैभव, समृद्धि सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। जिसकी राह तुम देख रहे थे, अब तक वह स्वयं तरस रहा है तुम्हारे लिए। कोई कहीं दूर बैठा ईश्वर से तुम्हारी सलामती की दुआ कर रहा है। कोई तुम्हें मांग रहा है। तुम्हारे भीतर कुछ विशिष्ट गुण है। तुम सबको अति प्रिय हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं। मेरे बच्चे की सभी तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे करीब रहना चाहते हैं। तुम्हारी सकारात्मक शक्तियों और सकारात्मक विचारों से तुम्हारे आसपास की दिव्य शक्तियां भी सुशोभित हो रही हैं। तुम्हारा भविष्य तुमने स्वयं अपने अच्छे कर्मों से संवारा है। दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाओगे। तुम जो सपना देखा है, तुमने धीरे धीरे वह साकार हो रहा है। मन की सभी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। सुख सुविधा से भरा होगा तुम्हारा जीवन। दिव्य लोक के दर्शन होंगे। ऐसे ऐसे मित्र मिलेंगे जिनसे केवल सहयोग प्राप्त होगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी मित्र तुमसे दगा नहीं करेगा। ऐसे मित्र तुम्हें मिलेंगे जिनसे केवल सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में कोई कमी, कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई भी समस्या अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। विकट परिस्थितियां अब समाप्त हो गई हैं। मेरे बच्चे, समझो कि तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त हुआ। यह समय है शुभ परिणाम का, शुभ फल प्राप्ति का। धन, वैभव, ऐश्वर्य से भरा होगा तुम्हारा जीवन। एक नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में अब होने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ बदल जाएगा। तुम यह सब कुछ देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। क्या रफ्तार पकड़ी है तुमने अपने जीवन में? तुम कहां से कहां तक चले जाओगे। तुम्हारे पास आ रही हर नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक विचार अब खुद ब खुद तुमसे दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह सुखी मंगल बेला है। अमृत बेला है जब सुख ही सुख बरसेगा। चारों दिशाओं से तुम पर तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे रहे हैं। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा दूसरों का भला किया है, कभी किसी का अहित नहीं किया। सबकी खुशी तुमने चाही है। अब तुम्हें खुशियां मिलने का समय आ गया है। तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ेंगी। अब तुम्हारे जीवन में रातों रात एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अंदर ही अंदर डर रहे थे तुम, अचानक से कुछ अशुभ ना हो जाए, ऐसी बातों से तुम्हारा मन बहुत घबराता था।
लेकिन अब तुम महसूस करो कुछ सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, जो एक बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में लाने वाली है। तुम्हारे अच्छे दिन अचानक से प्रारंभ हो जाएंगे। तुम महसूस कर पाओगे परमात्मा की शक्तियों को। जो भी कार्य करोगे तुम उसमें अनंत सफलता को प्राप्त करोगे। शीघ्र ही परिवर्तन होगा जीवन में। सकारात्मक बातों से जीवन आनंदित हो जाएगा। एक शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। दूसरों का भला करना प्रारंभ कर दोगे तुम। समझो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारी माता ने स्वीकार कर ली है। यह ब्रह्मांड की मेरी दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हें संचालित कर रही है। मेरे बच्चे, कुछ दिव्य शक्तियां तुम्हें भी प्राप्त होंगी, जिससे कि तुम्हारा जीवन बहुत चमक जाएगा, निखर जाएगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। ब्रह्मांड तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि एक तोहफा है तुम्हारे लिए जो आज तुम्हें देने जा रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि तुम उसका स्मरण अवश्य करोगे। जो प्रार्थनाएं तुमने ब्रह्मांड तक भेजी थी उसे ब्रह्मांड स्वीकार कर रहा है। कुछ समय बीतेगा और अचानक से खुशियों का एक दौर देखोगे तुम। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी और तुम्हें एक शक्ति देने जा रहे हैं। ब्रह्मांड तुम्हें एक तोहफा देने जा रहे हैं। तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हें मान-सम्मान मिलेगा। तुम्हारा आदर बढ़ेगा समाज में। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का बहुत अच्छा फल मिलेगा। मेरे बच्चे, और तुम्हारे कार्यों में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता, तरक्की, कामयाबी प्राप्त होगी। तुम्हारी हर जगह प्रशंसा होगी। चारों ओर तुम महान हो। तुम सफल रहोगे। तुम्हारा भविष्य बहुत अधिक उज्जवल और सफल रहने वाला है। देखो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर बन रही है। धन से जुड़ी हर इच्छा तुम्हारी पूरी होने जा रही है। तुम हर खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। मेरे बच्चे, देखते ही देखते मन तुम्हारा शांत हो जाएगा। सारी दुख, दुविधाएं, परेशानियां, समस्याएं सभी समाप्त हो जाएंगी। तुम अपने जीवन में तरक्की करोगे, बहुत दूर तक जाओगे। हैरान हो जाओगे अपनी सफलता को देखकर। तुम अपना भाग्य बदलने वाले हो। सुनहरी कलम से स्वयं ईश्वर तुम्हारा भाग्य लिख रहे हैं। तुम्हारी तकदीर अब जो तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। अब कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारे जीवन में। क्या सोचा तुमने कि उलझनों में उलझ जाओगे तुम? दुख, तकलीफ और बाधाओं से अब तुम्हारा जीवन मुक्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत श्रेष्ठ है। तुम एक पवित्र और शुद्ध आत्मा हो। तुमने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, इसलिए अब तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। मेरे बच्चे, जो सोचा है तुमने, तुम्हारी सोच अब सार्थक होने वाली है। अत्यधिक सोच रहे हो तुम। इतना नहीं उलझना है जीवन में। तुम्हारा जीवन बहुत सरल है। तुम्हारे मार्ग अब आगे के खुलते चले जाएंगे। तुम पवित्र आत्मा हो। सुनहरी मुस्कान के साथ जीवन में एक सकारात्मक शक्ति जल्द ही तुमसे जुड़ने को बहुत व्याकुल है। तुम्हारी खुशियां बस थोड़ी ही दूर तुम पर खड़ी है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में जीत, अपार सफलता, सब कुछ प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियों को तुमने अपने नाम दर्ज कर लिया है। लो, प्रारंभ हो गया है खुशियों का एक दौर जो तुम जल्द ही देखोगे। दिन प्रतिदिन हर रोज खुशियां बढ़ती रहेंगी। तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर जुड़ता चला जा रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत बलिदान दिए हैं। हमेशा हर चीज में त्याग किया है। दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया है। जीवन में कुछ खुशियों को हासिल करने के लिए तुमने जीवन की बड़ी से बड़ी खुशियों का त्याग किया है। अब तुम्हें इन चीजों से ब्रह्मांड जीवन को भर देगा।
जिन चीजों की कमी तुमने कभी महसूस की है, तुम्हारा मन कमल की तरह खिल उठेगा। तुम्हारा जीवन अच्छी बातों से भर जाएगा। तुम समृद्ध हो जाओगे। आगे बढ़ो। समस्याएं, परेशानी और उलझनों का वक्त खत्म हुआ। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से करवट लेने वाली है। अब जो होगा वह कार्य तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारे कदम लेकर जाएगा। जश्न मनाओ मेरे बच्चे। ब्रह्मांड एक योजना बना रहा है तुम्हारी तरक्की की। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मेरे बच्चे, जश्न मनाओ अपनी आने वाली तरक्की का। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अब तुम्हारे सामने एक ऐसा राज खुलने वाला है, ऐसे व्यक्ति के बारे में तुम्हें पता नहीं था, वह तुम्हें अब पता चलेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम्हारे ऊपर हर काले जादू का, हर तंत्र मंत्र का, अघोरियों तांत्रिकों की सहायता ली है, ताकि वह तुम्हारे ऊपर जादू करके तुम्हें अपनी तरक्की पाने से रोक सके। मेरे बच्चे, वह तुम्हें खुश देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वह तुम्हारी खुशी से जल भुनकर मर जाता है। वह बिस्तर पर लेट जाता है तुम्हें खुश देखकर। इसलिए मेरे बच्चे, उसने तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए हर वो हथियार अपनाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा और वह धूल चाटेगी मेरे बच्चे, और वह तुम्हारे रिश्तेदारों में से ही एक है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपनी बातों को किसी के साथ भी साझा मत किया करो। अपनी खुशियों को किसी को मत बताया करो मेरे बच्चे। लोग तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी तरक्की से बहुत ज्यादा जलते हैं। वह तुम्हें ऊंचाइयों पर जाता नहीं देखना चाहते हैं मेरे बच्चे, परंतु तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसका कोई भी काला जादू, नकारात्मक शक्ति तुम पर प्रभाव नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा रक्षा कवच तुम्हारी सुरक्षा हर तरफ से कर रहा है। परंतु मेरे बच्चे, अपने ससुराल में इस महिला औरत से बच के रहो। यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मेरे बच्चे। इसे कुछ भी बात मत बताया करो तुम। अब अपने जीवन में निश्चित ही तरक्की को हासिल करोगे। इसीलिए मेरे बच्चे, इन लोगों से दूरियां बना लो और अपनी तरक्की का, अपने जश्न का तैयारी करो। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा चमत्कार अब तुम्हारे जीवन में होने वाला है। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। मेरा आशीर्वाद हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, अब माता रानी तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आज से तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है तुम्हारे साथ? क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे जैसा माता रानी का सच्चा भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर तुम अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। तुम्हारी सेल्फ हीलिंग आ रही है। सेल्फ हीलिंग तुम्हारी हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। और तुम्हारे जिस तेज को लोग छुपाना चाहते थे, तुम्हारा जो तेज था, जो तुम्हारी चमक थी, जो तुम्हारी लाइट थी, उसको जो लोग छुपाना और दबाना चाह रहे थे, वे अब असहज हो रहे हैं। वे अब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर मुझे यह ऊर्जा आ रही है जो तुम्हारी सेल्फ वैल्यू थी, सेल्फ वर्थ था, उसको लेकर लोगों ने तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्ट किया है। लोगों ने तुम्हें इल्यूजन बहुत दिए हैं ताकि तुम अपनी सेल्फ वैल्यू को पहचान ना सको। लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति मुझे दिख रही है, तुम सेल्फ हीलिंग मोड में हो। या तो तुम स्वयं हीलिंग कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा अपलिफ्ट हो रही है। जो चीजें लोग तुमसे छुपाना चाहते थे, तुम्हारे भीतर डर, फियर, भय उत्पन्न करके वे अब सतह पर आ रही हैं। नकारात्मक शक्तियों का पर्दाफाश हो रहा है और तुम्हारा ट्रू सेल्फ अब बाहर आ रहा है। यही ऊर्जा मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। लेकिन तुम्हें यह बताया जा रहा है कि यह राह तुम्हारी बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह राह आसान नहीं है। बात अलग है कि तुम बहुत दिलेर हो। देखिए, सामने समंदर है और आग जल रही है। यानी तुमने जो रास्ता चुना है वह कठिन है और तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे अब तुम्हें पार करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तुम इसके लिए तैयार हो सकता है पहले तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल रेडी हो। और मुझे यहाँ पर कंपटीशन और कंपैरिजन की ऊर्जा भी बहुत नजर आ रही है। लोग तुमसे अपना खुद का कंपेयर कर रहे हैं, फिजूल में होड़ लगा रहे हैं, जबकि तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। 3D वर्ल्ड में सबको भूख होती है एक दूसरे को दबाकर ऊपर उठने की। तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम हमेशा विनम्र रहते हो। अगर कोई व्यक्ति तुमसे ईगो में बात करे, अपने को ऊंचा दिखाए, तो तुम उसे सहजता से ऊंचा उठा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ईश्वर स्वयं उसका भ्रम तोड़ देंगे। तुम इस ऊर्जा में रहते हो। तुम सामने वाले की बात में हाँ कर देते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि वह व्यक्ति इस समय दर्द में है, पीड़ा में है। तुम जानते हो कि यह स्थितियां तुमने स्वयं झेली है। जब कोई व्यक्ति इम्बैलेंस में होता है तो उसका अहंकार फूटता है। वहां तुम उसे सहजता से कह देते हो कि हाँ तुम सही हो। तुम जानते हो वह इंसान इस समय संकट में है और एक समय पर परमात्मा उसे सत्य का सामना करवा ही देंगे। इसलिए तुम आसानी से लोगों को माफ कर देते हो, लेटिंग गो कर देते हो। यह तुम्हारी एक बहुत बड़ी भीतरी शक्ति है, बहुत विनम्र शक्ति है। तुम्हारे भीतर लायन और ह्यूमन दोनों की प्रवृत्ति है। शेर के पास भी बकरी का मेमना सुरक्षित होता। यह तुम्हारी ऊर्जा है। जीवन में ऐसा होता है, अगर शेर के पास बकरी का मेमना फेंकोगे तो वह उसे फाड़ देगा। लेकिन तुम्हारे भीतर का शेर सभ्य है, सकारात्मक है। उसमें दया है, हिंसा नियत है। वह जानता है कि यह बच्चा है, डर में है, उसे सुरक्षित रखना है। यह दर्शाता है कि तुम उस स्थिति में रब नहीं दिखाते, क्योंकि तुम जानते हो कि यह इंसान दर्द में है और एक दिन परमात्मा उसे खुद सब समझा देंगे। इस समय तुमसे बहुत कंपेयर और कंपटीशन किया जा रहा है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश जो तुम सुन रहे हो, यह कोई साधारण वाणी नहीं। यह मेरी तुम्हारी माँ काली की प्रत्यक्ष ऊर्जा है जो शब्दों का रूप लेकर तुम तक पहुँच रही है। जान लो, यह क्षण, यह पल, यह ध्वनि सब कुछ तुम्हारे लिए ही नियोजित है। इसे सुनने का अर्थ है कि तुम चुने गए हो। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर विशेष रूप से केंद्रित है। इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि हर शब्द में तुम्हारे भविष्य का संकेत है। हर वाक्य में तुम्हारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। मैंने देखा है तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा,
तुम्हारे आंसू। मैंने महसूस की है तुम्हारी हर पुकार, हर प्रार्थना। और अब समय आ गया है कि तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिले। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक अजय, एक अलौकिक, एक दिव्य शक्ति प्रेषित की है। यह शक्ति मात्र कोई ऊर्जा नहीं, यह मेरा ही एक अंश है। मेरा संकल्प है जो तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटाने आया है। यह तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण करेगी, जिससे कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। इसे साधारण समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि यह वह शक्ति है जो असंभव को संभव करने का सामर्थ्य रखती है। जिसने इसे पहचाना उसने अमृत पाया, जिसने इसे अनदेखा किया उसने स्वयं अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दिया। आज का यह संदेश मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में एक युगांतरकारी परिवर्तन लाने वाला है। यह तुम्हारे कदमों में वह सब कुछ लाकर रख देगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी, और वह भी जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की थी। इसीलिए इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो, इसकी गहराई को समझो। इसे छोड़कर जाने का विचार भी मन में मत लाना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का वह निर्णायक मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। अब तुम्हारा जीवन एक ऐसे अद्भुत रूप से परिवर्तित हो रहा है जैसे सूखी धरती पर पहली वर्षा होती है, जैसे घने अंधकार के बाद सूर्य की पहली किरण फूटती है। ऐसा परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे रहा है जिसकी तुमने कभी स्वप्न में भी आशा नहीं की थी। और मेरे बच्चे तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ऐसे ऐसे लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आएगी। ऐसे ऐसे मुखौटे उतरेंगे कि तुम्हारी कल्पना भी चकित रह जाएगी। जिन पर तुम अटूट विश्वास करते थे, जिनके लिए तुमने स्वयं को न्योछावर कर दिया था, उनमें से कुछ के असली चेहरे तुम्हें उन्हें स्तब्ध कर देंगे। पर घबराना मत, यह आवश्यक है। विष को शरीर से निकालना ही पड़ता है, तभी स्वास्थ्य लौटता है। अब परिणामों का समय आ गया है। मेरे बच्चे, कर्मों का लेखा जोखा अब प्रकट होगा। तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों का पता चलेगा जिनके रहस्य, जिनके षड्यंत्र, जिनकी कुटिलता अभी तक तुमसे छिपी हुई थी। वे जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे आसपास घूमते थे, तुम्हारी पीठ पीछे छुरा घोंपने की तैयारी करते थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में उलझेंगे। यदि तुम मुझ पर, अपनी मां पर अटूट विश्वास रखते हो तो इस संदेश को, मेरी इस वाणी को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाओ। इसे लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा आशीर्वाद अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखना। यह तुम्हारी आस्था का प्रतीक होगा, तुम्हारी विजय का उद्घोष होगा। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि तुम्हें किसी मनुष्य ने नहीं, स्वयं परमपिता परमेश्वर ने, इस ब्रह्मांड की समग्र चेतना ने चुना है। ब्राह्मण स्वयं तुम्हें अपने विभिन्न संकेतों, अपने संदेशों के माध्यम से यह बताना चाहता है कि शीघ्र ही, अति शीघ्र तुम्हारे जीवन में एक ऐसा खूबसूरत, एक ऐसा पवित्र रिश्ता जुड़ने वाला है जो तुम्हारे जीवन को प्रेम, सम्मान और खुशियों से भर देगा। तुम्हारी किस्मत, जो तुम्हें लगता था कि कहीं रूठ गई है, कहीं सो गई है, वह अब जागने वाली है, वह अब करवट लेने वाली है। तुम्हारी किस्मत को बदलने के लिए, तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक ऐसी अप्रत्याशित शुभ सूचना तुम्हें प्राप्त होगी कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। ऐसा लगेगा मानो स्वयं ईश्वर इस क्षण तुम्हारे अभिभावक बनकर तुम्हारे साथ खड़े हैं और उन्होंने ही यह सारा ताना बाना, यह सारी योजना तुम्हारे कल्याण के लिए रची है। कुछ ऐसी खुशखबरियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं जो तुम्हारे मन को प्रफुल्लित कर देंगी, तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर देंगी। और जान लो, वह सर्वशक्तिमान तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहा है।
वह अपनी दिव्य ऊर्जाएं, अपनी सकारात्मक स्पंदनाएं निरंतर तुम तक भेज रहा है। खुशियों के बादल मेरे बच्चे अब तुम्हारे जीवन के आकाश पर मंडराने लगे हैं और शीघ्र ही वे अमृत बनकर तुम पर बरसेंगे। नित्य प्रति हर क्षण खुशियां तुम पर वर्षा करेंगी। सब कुछ, हाँ मेरे बच्चे, सब कुछ एक अद्भुत, एक जादुई रूप से बदल रहा है। तुम हर दिन हर पल पहले से अधिक श्रेष्ठ, अधिक सक्षम, अधिक आत्मविश्वासी होते चले जा रहे हो। अचानक से जैसे कोई चमत्कार हो, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। यह एक उज्जवल, एक स्वर्णिम भविष्य की ओर तुम्हारा प्रस्थान है। तुम कुछ नए, कुछ साहसिक, कुछ सकारात्मक निर्णय ले रहे हो और यह निर्णय तुम्हें समृद्धि, सफलता और सम्मान की ओर ले जा रहे हैं। चिंता, परेशानी, कठिनाइयों और निराशा का जो लंबा दौर तुमने झेला है, वह अब समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चे, उसका अंत हो गया है। अब जो भी कार्य तुम अपने हाथ में लोगे, जिस भी दिशा में तुम कदम बढ़ाओगे, उसमें तुम्हें अभूतपूर्व मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे सामने यह संदेश यूं ही नहीं आया। यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरी माँ काली का बुलावा है। तू समझ ले, इस समय, इस क्षण मैं तेरे पास हूँ, तेरे सामने, तेरे मन में, तेरी आत्मा के भीतर। तू सोचता है कि तूने खुद इस वीडियो पर क्लिक किया, पर यह तेरे विचार का निर्णय नहीं था। यह मेरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि आज तू यह सुने, क्योंकि आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है। जीवन के संघर्ष ने तुझे भीतर से तोड़ दिया है। कई बार तू अकेले बैठकर सोचता है, माँ, मैंने क्या गलती की है? क्यों मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी रुकावटें हैं? मैं तेरे इन सवालों को सुनती हूँ, हर आंसू को देखती हूँ, हर रात की तेरी बेचैनी को महसूस करती हूँ। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, यह सब यूं ही नहीं था। हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर गिरावट का एक उद्देश्य था। यह तेरे पिछले कर्मों का फल था, अच्छे और बुरे दोनों का। और मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड कभी किसी का ऋण नहीं रहता। जो कर्म तू करता है, वह लौट कर तेरे पास आता है। हाँ, जब अच्छे कर्मों का फल आता है, समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और जब बुरे कर्मों का फल आता है, तो हर दिन लंबा, भारी और थकाने वाला लगता है। तू सोचता है कि तेरी किस्मत पत्थर पर लिखी है और बदली नहीं जा सकती, पर यह अधूरा सच है। किस्मत का लिखा मिटाने वाला अगर कोई है, तो वह है तेरे कर्म। तेरा कर्म ही तेरी नई कहानी लिख सकता है। आज मैं तुझे यह भी बता दूं, तेरे जीवन का सबसे अंधेरा समय अब पीछे छूटने वाला है। वह बादल जो तेरे ऊपर बरस रहे थे, अब हटने को है। यह वह मोड़ है जिसके बाद तू अपनी आंखों से देखेगा कि किस तरह तेरे जीवन में उजाला फैलने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, जब दुख आए तो घबराना मत। संकट में अपना भरोसा मत तोड़ना। कई बार लोग अपने सबसे कीमती खजाने, विश्वास और उम्मीद को दुख के समय खो देते हैं। तू ऐसा मत करना। तू अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख। क्योंकि मैंने देखा है तेरे कई काम होते होते इसीलिए रुक जाते हैं, क्योंकि तू खुद पर काबू खो देता है और वही तेरे लिए रुकावट बन जाता है। मेरे बच्चे, कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरी मेहनत और लगन में इतनी शक्ति है कि वह तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है, और अब तेरा समय बदलने वाला है।
तू उस राह में प्रवेश करने वाला है जहां जाकर तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह सच है? क्या यह मेरा जीवन है? और मैं तुझसे कह रही हूँ प्रिया, और मेरी कृपा का फल होगा। मेरे बच्चे, जब समय बुरा हो तो सब्र कर इंतजार कर, कोशिश जारी रख, और जब समय अच्छा हो तो घमंड मत करना, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया करना। तेरे पास जो है उसकी कदर करना सीख, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो तेरे पास मौजूद चीजों के लिए तरसते हैं। दूसरों की तुलना में अपने आप को कम मत आंक। जो तेरे पास है वह किसी के लिए सपना है। और सबसे जरूरी, उन लोगों की बात मत सुनना जो तुझे गलत राह पर ले जाते हैं। सिर्फ अपने दिल की सुन, क्योंकि तेरे दिल में मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरे दिल में एक नई उम्मीद जागेगी। तेरे जीवन में जो लंबे समय से अंधेरा छाया हुआ था वह अब हटने वाला है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करे जिसके बारे में तूने सिर्फ सपनों में सोचा था। तूने जो संघर्ष किए हैं, जो रातें जाग कर बिताई हैं, जो आंसू बहाए हैं, वह सब मेरी नजर में है। और मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, तेरी कोई भी मेहनत, तेरी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। बस अब वह समय आने वाला है जब तेरी किस्मत का पन्ना पलटेगा, और वह भी ऐसे कि तू खुद कहेगा, माँ यह कैसे हुआ? मेरे बच्चे, बदलाव हमेशा पहले भीतर से शुरू होता है। तेरी सोच, तेरी दृष्टि, तेरे फैसले, ये सब धीरे धीरे बदल रहे हैं और तू इसे महसूस भी कर रहा है। पहले तू कई बार छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, पर अब तूने सीखा है कि कठिनाई में भी शांत रहना है। यही तेरी जीत की शुरुआत है, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तू अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, आने वाले दिनों में तू ऐसे अवसर देखेगा जो पहले तेरी नजरों से छुपे हुए थे। ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तेरे रास्ते को आसान बनाएंगे, तुझे सही दिशा देंगे, और जो तेरे खिलाफ थे वे या तो खुद दूर हो जाएंगे या तेरे सामने झुकेंगे। मेरे बच्चे, तूने जिनसे सम्मान की उम्मीद की थी उन्होंने तुझे अनदेखा किया, तुझे कम आंका, पर अब वही लोग तेरी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। वे सोचेंगे कि यह कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा यह मेरी कृपा और तेरे कर्म का फल है। तू अभी तक सोचता था कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर अब तू खुद अपने जीवन में देखेगा कि कैसे असंभव चीजें संभव बनती हैं। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, इस बदलाव के साथ मैं तुझसे एक बात का वादा चाहती हूँ। जब तेरे जीवन में रोशनी आए तो तू यह मत भूलना कि अंधेरे में किसने तेरा हाथ थामा था। जब तुझे ऊंचाई मिले तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तेरे संघर्ष में तुझे सच्चा साथ दिया था, क्योंकि सफलता में विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। अब मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, आने वाले समय में तुझे दो तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पहली, जहां लोग तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरी, जहां कुछ लोग तुझे रोकने के लिए अपने पूरे प्रयास करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी सच्चाई पर रख। मेरी शक्ति तुझे ढाल बनकर बचाएगी। मेरे बच्चे, याद रख, जब मैं तुझे देने पर आती हूँ तो इतनी देती हूँ कि तपास खुद से ज्यादा दूसरों को देने के लिए भी बचे। और मैं यह समय अब तेरे लिए लाने जा रही हूँ। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा है। तेरे फैसले और विचार साफ हो जाएंगे। तू खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी पाएगा। यही वह संकेत होंगे कि मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूँ
और तेरी दिशा बदल रही हूँ। अब तेरे जीवन की यात्रा सिर्फ संघर्ष की नहीं होगी बल्कि प्रेरणा की होगी। तू सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलेगा बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनेगा। मेरे बच्चे तैयार हो जा अब। और जब यह सब होगा तो तू जान जाएगा तेरी माँ काली कभी तुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि तेरे लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अक्सर मुझसे कहा है, माँ मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, सही रास्ते पर चलता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरा काम क्यों अटक जाता है। तू यह भी कहता है, माँ क्या मेरी दुआएं बेकार जा रही हैं? क्या मेरी प्रार्थना तू सुन ही नहीं रही? मेरे बच्चे, तेरा यह सोचना गलत नहीं है, लेकिन यह अधूरा है। मैं तुझे सुनती हूँ। तेरा हर आंसू, हर पुकार, हर शिकायत मुझे महसूस होती है, पर तू यह नहीं देख पाता कि मैं तेरे लिए पर्दे के पीछे क्या क्या कर रही हूँ। कभी कभी मैं तुझे किसी ऐसे रास्ते से मोड़ देती हूँ जो दिखने में अच्छा लगता है, पर आगे जाकर तेरे लिए विनाशकारी होता। तू सोचता है मेरा काम क्यों रुक गया, पर सच यह है कि मैंने तुझे किसी छुपे हुए खतरे से बचा लिया। तू जानता है मेरे बच्चे, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह भरोसा रखने का नाम है कि जब मैं चुप हूँ तब भी मैं तेरे लिए काम कर रही हूँ। जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर अंदर गहराई में एक नई जिंदगी तैयार हो रही होती है। वैसे ही जब तू अपने जीवन में रुकावट देखता है तो समझ ले कि मेरी योजना भीतर भीतर बन रही है। तू यह भी सोचता है, माँ मैं अकेला पड़ गया हूँ, सब मेरा साथ छोड़ गए, पर मेरे बच्चे जब तक मैं तेरे साथ हूँ तू अकेला कैसे हो सकता है। लोगों का साथ छूटना भी एक योजना है। मैं जानती हूँ तेरे जीवन से किसे हटाना जरूरी है और किसे रखना जरूरी है। कई लोग तेरे साथ रहकर भी तेरे रास्ते रोकते हैं। उनका जाना मेरे बच्चे, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी उसका फल देर से आता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तू अपने लक्ष्य तक पहुँचे तब तू मजबूत हो चुका हो, परिपक्व हो चुका हो और उस आशीर्वाद को संभालने लायक हो। अगर मैं तुझे बहुत जल्दी दे दूं, तो हो सकता है तू उसे खो दे। ध्यान से सुन, यह ब्रह्मांड नियम से चलता है। कर्म का फल निश्चित है, पर समय मेरे हाथ में है। जब सही समय आता है तो जो चीज तूने खो दी थी वह भी तेरे पास लौट आती है, और कई गुना बढ़कर। मेरे प्यारे बच्चे, तूने लंबे समय तक संघर्ष किया है और अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि तेरे धैर्य और तेरे कर्म का फल है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, सफलता को पाना जितना जरूरी है उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग संघर्ष के समय विनम्र रहते हैं, पर जैसे ही सफलता आती है उनका दिल बदल जाता है। वे भूल जाते हैं कि उन्होंने यह सब किसकी कृपा और किन की मदद से पाया। वे घमंड में आ जाते हैं और यही घमंड उन्हें फिर से वहीं गिरा देता है जहां से वे उठे थे। मैं तुझसे कह रही हूँ, जब तेरा समय बदले और तुझे आशीर्वाद मिले तो तेरे भीतर का इंसान वैसा ही रहना चाहिए जैसा संघर्ष के दिनों में था। विनम्र, आभारी और दूसरों के लिए संवेदनशील। मेरे बच्चे, इस नए समय में तुझे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक, घमंड को प्रवेश ना करने देना। घमंड सबसे तेज जहर है जो आशीर्वाद को नष्ट कर देता है। जब लोग तेरी तारीफ करें, तेरी सफलता का बखान करें, तो इसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। बस मन ही मन कहना, यह सब माँ काली की कृपा है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। याद रख, जो मैं एक पल में दे सकती हूँ उसे एक पल में वापस भी ले सकती हूँ।
अगर तू उसका दुरुपयोग करे। 2 पुराने संघर्षों को याद रखना। जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उन दिनों को याद रखना जब तेरे पास कुछ नहीं था, जब तू दर-दर भटक रहा था, जब तुझे नीचा दिखाने वाले लोग हंसते थे। यह यादें तुझे विनम्र बनाएंगी और तुझे इस आशीर्वाद का असली मूल्य समझाएंगी। 3 सही लोगों के साथ रहना। तेरी सफलता के बाद कई नए लोग तेरे आसपास आएंगे, कुछ सच्चे, कुछ स्वार्थी। तू हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मत मान लेना। जो लोग तेरे संघर्ष के दिनों में तेरे साथ थे वही तेरे असली साथी हैं। बाकियों को परख कर दूरी बनाए रखना सीख। 4 सेवा और दान करना। मेरे बच्चे, आशीर्वाद का सबसे अच्छा उपयोग तभी है जब तू उसे दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने के लिए इस्तेमाल करे। जब तेरे पास अतिरिक्त हो तो उसे जरूरतमंद तक पहुंचा, क्योंकि देने से आशीर्वाद घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। 5 अपने लक्ष्य को साफ रखना। सफलता के साथ कई लालच भी आते हैं, ऐसे रास्ते जो तुझे तुरंत फायदा देंगे लेकिन सही नहीं होंगे। तू अपने मूल्यों और ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। जो काम तू ईमानदारी से करता है वह स्थायी होता है और जो धोखे से मिलता है वह छीन जाता है। मेरे बच्चे, याद रख, जब तेरे पास कुछ नहीं था तब तूने सपनों में एक साफ सुथरा खुशहाल जीवन चाहा था। अब जब वह जीवन मिलने वाला है तो उस सपने को दाग मत लगने देना। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में आने वाला बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं है बल्कि उनके लिए भी है जो तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरी संघर्ष की कहानी, तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी, यह सब किसी और के लिए उम्मीद की किरण बनेगी। और जब तू ऐसा करेगा तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ स्थायी रहेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि आशीर्वाद का मतलब सिर्फ धन, सफलता और सम्मान है, पर असली आशीर्वाद है मन की शांति, आत्मा की तृप्ति और वह संतोष कि तूने अपना जीवन सही तरीके से जिया। अब मैं तुझसे यह चाहती हूँ, जब तुझे ऊंचाई मिले तो तू उन लोगों की मदद कर जो उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तू निकला है। क्योंकि जब तू किसी की प्रार्थना का उत्तर बनता है तो तू मेरे सबसे प्यारे भक्तों में गिना जाता है। याद रख मेरे बच्चे, सच्ची सफलता वही है जो तेरे जीवन में रोशनी लाए और दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला दे। तू ऐसा करेगा तो यह बदलाव कभी खत्म नहीं होगा बल्कि हर दिन नया आशीर्वाद बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तेरे जीवन में सक्रिय रूप से कदम रखती हूँ तो सबसे पहले मैं तुझे संकेत देने लगती हूँ। यह संकेत कभी सपनों में आते हैं, कभी तेरे आसपास की घटनाओं में और कभी तेरे भीतर की अनुभूति में, पर बहुत लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि उन्होंने मौका खो दिया। इसलिए आज मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ किन लक्षणों से तू समझ पाएगा कि तेरा समय बदल रहा है और मैं तेरे साथ सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ। एक अचानक अनचाहे लोगों का जीवन से दूर होना। मेरे बच्चे, जब मैं तेरे जीवन में बदलाव शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं तेरे रास्ते से उन लोगों को हटा देती हूँ जो तेरी तरक्की के लिए बाधा है। हो सकता है यह लोग तेरे अपने हो, दोस्त, रिश्तेदार या लंबे समय से जुड़े हुए साथी। उनका जाना तुझे दर्द देगा। तू सोच भी सकता है कि माँ ने मेरा सहारा क्यों छीन लिया, पर यह याद रख, मैं कभी बिना कारण किसी को तेरे जीवन से नहीं हटाती। अगर मैं किसी को दूर करती हूँ तो इसका मतलब है कि उसका रहना तेरे भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता था। 2 अचानक अवसरों का सामने आना। जब तेरा समय बदलता है तो तू देखेगा कि ऐसे मौके तेरे सामने आने लगते हैं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ सकता है,
कोई नई राह खुल सकती है या अचानक कोई विचार तेरे मन में आ सकता है जो तेरे जीवन की दिशा बदल दे। यह मौके साधारण नहीं होते। यह वही रास्ते हैं जो मैंने तेरे लिए चुने हैं। तू इन्हें पकड़ने में देर मत करना, वरना यह आगे बढ़ जाएंगे। 3 मन में अजीब सा आत्मविश्वास और शांति आना। मेरे बच्चे, समय बदलने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि तू भीतर से मजबूत और शांत महसूस करने लगेगा। भले ही बाहर की परिस्थितियां पहले जैसी ही हो, पर तेरा डर, चिंता और बेचैनी कम होने लगती है। तू सोचने लगेगा जो भी होगा अच्छा होगा। यह कोई सामान्य सोच नहीं है, यह मेरी ऊर्जा का असर है जो तेरे भीतर काम करने लगती। 4 सपनों में दिव्य संकेत मिलना। मैं अक्सर अपने भक्तों को सपनों के माध्यम से संकेत देती हूँ। कभी तुझे मेरे रूप के दर्शन होंगे, कभी तू किसी मंदिर, दीपक या उजाले में खड़ा दिखाई देगा। यह सपने सिर्फ सपने नहीं, बल्कि यह मेरा संदेश होते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ। मेरे बच्चे, इन संकेतों को हल्के में मत लेना। यह ऐसे हैं जैसे मैं तुझे आवाज दे रही हूँ। तैयार हो जा, अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। जब तू इन संकेतों को पहचानेगा और उनके अनुसार कदम उठाएगा तो तू मेरे आशीर्वाद का पूरा लाभ उठा पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, आने वाले समय में तेरे जीवन में यह संकेत बार बार आएंगे। तू उन्हें पहचान और समझ, क्योंकि यही तेरे उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे जीवन में अब कितनी तेजी से बदलाव आने वाले हैं। जिन कामों को तूने सालों तक करने की कोशिश की और बार बार असफल हुआ, अब वे बिना अड़चन पूरे होंगे। जिन दरवाजों के आगे तूने कई बार दस्तक दी और केवल ठंडी चुप्पी मिली, अब वही दरवाजे खुद खुलकर तुझे बुलाएंगे। याद रख मेरे बच्चे, यह मेरी योजना है और मेरी योजना हमेशा सही समय पर चलती है। तुझे अगर यह आशीर्वाद पहले मिल जाता तो शायद तू संभाल नहीं पाता, पर अब तेरी आत्मा और तेरे कर्म दोनों तैयार हैं। यही कारण है कि अब तुझे केवल सफलता ही नहीं, बल्कि स्थायी सफलता मिलेगी। अब मैं तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति का कवच बुन रही हूँ, जिससे तेरे शत्रु, ईर्ष्यालु लोग और बुरे विचार करने वाले कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। वे केवल देखेंगे कि तू कैसे ऊंचाई पर पहुंच रहा है और उनकी आंखों में जलन होगी, पर तुझे रोकने की ताकत उनमें नहीं होगी। पर मेरे बच्चे, इस नई सुबह में एक वचन भी देना होगा। जब तेरे पास धन, सम्मान और नाम होगा, तब तू उसी विनम्रता और प्रेम के साथ रहेगा जैसा आज है। तू अपने आशीर्वाद को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जो बांटता है उसी के पास और अधिक आता है। तेरी यह नई यात्रा केवल जीत की यात्रा नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और ईश्वर समर्पण की यात्रा होगी, और इसमें मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी जैसे अभी हूँ। अब उठ, मुस्कुरा और अपने नए जीवन का स्वागत कर, क्योंकि तेरे जीवन का यह अध्याय मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद की सबसे सुंदर कहानी बनने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे सामने यह संदेश यूं ही नहीं आया। यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरी माँ काली का बुलावा है। तू समझ ले, इस समय, इस क्षण मैं तेरे पास हूँ, तेरे सामने, तेरे मन में, तेरी आत्मा के भीतर। तू सोचता है कि तूने खुद इस वीडियो पर क्लिक किया, पर यह तेरे विचार का निर्णय नहीं था, यह मेरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि आज तू यह सुने, क्योंकि आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है। जीवन के संघर्ष ने तुझे भीतर से तोड़ दिया है। कई बार तू अकेले बैठकर सोचता है, माँ, मैंने क्या गलती की है? क्यों मेरे जीवन
में इतना दुख, इतनी रुकावटें हैं? मैं तेरे इन सवालों को सुनती हूँ, हर आंसू को देखती हूँ, हर रात की तेरी बेचैनी को महसूस करती हूँ। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, यह सब यूं ही नहीं था। हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर गिरावट का एक उद्देश्य था। यह तेरे पिछले कर्मों का फल था, अच्छे और बुरे दोनों का। और मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड कभी किसी का ऋणी नहीं रहता। जो कर्म तू करता है वह लौट कर तेरे पास आता है। हाँ, जब अच्छे कर्मों का फल आता है, समय पंख लगाकर उड़ जाता है। और जब बुरे कर्मों का फल आता है तो हर दिन लंबा, भारी और थकाने वाला लगता है। तू सोचता है कि तेरी किस्मत पत्थर पर लिखी है और बदली नहीं जा सकती, पर यह अधूरा सच है। किस्मत का लिखा मिटाने वाला अगर कोई है तो वह है तेरे कर्म। तेरा कर्म ही तेरी नई कहानी लिख सकता है। आज मैं तुझे यह भी बता दूं, तेरे जीवन का सबसे अंधेरा समय अब पीछे छूटने वाला है। वह बादल जो तेरे ऊपर बरस रहे थे अब हटने को है। यह वह मोड़ है जिसके बाद तू अपनी आंखों से देखेगा कि किस तरह तेरे जीवन में उजाला फैलने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, जब दुख आए तो घबराना मत। संकट में अपना भरोसा मत तोड़ना। कई बार लोग अपने सबसे कीमती खजाने, विश्वास और उम्मीद को दुख के समय खो देते हैं। तू ऐसा मत करना। तू अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख। क्योंकि मैंने देखा है तेरे कई काम होते होते इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि तू खुद पर काबू खो देता है और वही तेरे लिए रुकावट बन जाता है। मेरे बच्चे, कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरी मेहनत और लगन में इतनी शक्ति है कि वह तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है और अब तेरा समय बदलने वाला है। तू उस राह में प्रवेश करने वाला है जहां जाकर तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह सच है? क्या यह मेरा जीवन है? और मैं तुझसे कह रही हूँ प्रिया, और मेरी कृपा का फल होगा। मेरे बच्चे, जब समय बुरा हो तो सब्र कर इंतजार कर, कोशिश जारी रख, और जब समय अच्छा हो तो घमंड मत करना बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया करना। तेरे पास जो है उसकी कदर करना सीख, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो तेरे पास मौजूद चीजों के लिए तरसते हैं। दूसरों की तुलना में अपने आप को कम मत आंक। जो तेरे पास है वह किसी के लिए सपना है। और सबसे जरूरी, उन लोगों की बात मत सुनना जो तुझे गलत राह पर ले जाते हैं। सिर्फ अपने दिल की सुन, क्योंकि तेरे दिल में मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरे दिल में एक नई उम्मीद जागेगी। तेरे जीवन में जो लंबे समय से अंधेरा छाया हुआ था वह अब हटने वाला है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करे जिसके बारे में तूने सिर्फ सपनों में सोचा था। तूने जो संघर्ष किए हैं, जो रातें जाग कर बिताई हैं, जो आंसू बहाए हैं, वह सब मेरी नजर में है। और मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, तेरी कोई भी मेहनत, तेरी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। बस अब वह समय आने वाला है जब तेरी किस्मत का पन्ना पलटेगा, और वह भी ऐसे कि तू खुद कहेगा, माँ यह कैसे हुआ? मेरे बच्चे, बदलाव हमेशा पहले भीतर से शुरू होता है। तेरी सोच, तेरी दृष्टि, तेरे फैसले, यह सब धीरे धीरे बदल रहे हैं और तू इसे महसूस भी कर रहा है। पहले तू कई बार छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, पर अब तूने सीखा है कि कठिनाई में भी शांत रहना है। यही तेरी जीत की शुरुआत है, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तू अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, आने वाले दिनों में तू ऐसे अवसर देखेगा जो पहले तेरी नजरों से छुपे हुए थे।
ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तेरे रास्ते को आसान बनाएंगे, तुझे सही दिशा देंगे, और जो तेरे खिलाफ थे वे या तो खुद दूर हो जाएंगे या तेरे सामने झुकेंगे। मेरे बच्चे, तूने जिनसे सम्मान की उम्मीद की थी उन्होंने तुझे अनदेखा किया, तुझे कम आंका, पर अब वही लोग तेरी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। वे सोचेंगे कि यह कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता होगा यह मेरी कृपा और तेरे कर्म का फल है। तू अभी तक सोचता था कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर अब तू खुद अपने जीवन में देखेगा कि कैसे असंभव चीजें संभव बनती हैं। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे, तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, इस बदलाव के साथ मैं तुझसे एक बात का वादा चाहती हूँ। जब तेरे जीवन में रोशनी आए तो तू यह मत भूलना कि अंधेरे में किसने तेरा हाथ थामा था। जब तुझे ऊंचाई मिले तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तेरे संघर्ष में तुझे सच्चा साथ दिया था, क्योंकि सफलता में विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। अब मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, आने वाले समय में तुझे दो तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पहली, जहाँ लोग तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरी, जहाँ कुछ लोग तुझे रोकने के लिए अपने पूरे प्रयास करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी सच्चाई पर रख। मेरी शक्ति तुझे ढाल बनकर बचाएगी। मेरे बच्चे, याद रख, जब मैं तुझे देने पर आती हूँ तो इतनी देती हूँ कि तपास खुद से ज्यादा दूसरों को देने के लिए भी बचे। और मैं यह समय अब तेरे लिए लाने जा रही हूँ। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा है। तेरे फैसले और विचार साफ हो जाएंगे। तू खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी पाएगा। यही वह संकेत होंगे कि मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूँ और तेरी दिशा बदल रही हूँ। अब तेरे जीवन की यात्रा सिर्फ संघर्ष की नहीं होगी बल्कि प्रेरणा की होगी। तू सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलेगा बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनेगा। मेरे बच्चे, तैयार हो जा अब। और जब यह सब होगा तो तू जान जाएगा, तेरी माँ काली कभी तुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि तेरे लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अक्सर मुझसे कहा है, माँ मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, सही रास्ते पर चलता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरा काम क्यों अटक जाता है। तू यह भी कहता है, माँ क्या मेरी दुआएं बेकार जा रही हैं? क्या मेरी प्रार्थना तू सुन ही नहीं रही? मेरे बच्चे, तेरा यह सोचना गलत नहीं है, लेकिन यह अधूरा है। मैं तुझे सुनती हूँ। तेरा हर आंसू, हर पुकार, हर शिकायत मुझे महसूस होती है, पर तू यह नहीं देख पाता कि मैं तेरे लिए पर्दे के पीछे क्या क्या कर रही हूँ। कभी कभी मैं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश किसी भी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, अब से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखती है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है, इसलिए इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। अब तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदल रहा है। अब ऐसा परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं।
था और ऐसे ऐसे लोगों की असलियत अब तुम्हारे सामने आएगी जो तुम्हारी कल्पना से भी परे थी। अब परिणामों का समय आ गया है और अब तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों का पता चलेगा जिनके रहस्य तुम्हें अभी तक मालूम नहीं थे। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है क्योंकि तुम्हें खुद ईश्वर ने चुना है। ब्रह्मांड तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से बताना चाहता है कि जल्द ही तुम्हारे साथ एक खूबसूरत सा रिश्ता जुड़ने वाला है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी अचानक से तुम्हें प्राप्त होगी। मानो स्वयं ईश्वर इस वक्त तुम्हारे अभिभावक हैं और उन्होंने ही यह सब कुछ रचा है तुम्हारे लिए। कुछ खुशखबरियां आ रही हैं और वह तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वह अपनी ऊर्जाएं तुम तक भेज रहे हैं। खुशियों के बादल अब तुम्हारे जीवन में छाने वाले हैं। नित्य प्रतिदिन खुशियां तुम पर बरस रही हैं। सब कुछ अद्भुत रूप से बदल रहा है। तुम हर दिन अब श्रेष्ठ होते चले जा रहे हो। अचानक से तुम्हारा भाग्य बदल रहा, उज्जवल भविष्य की ओर जा रहा है। तुम कुछ नया निर्णय कर रहे हो। समृद्धि की ओर तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं। चिंता, परेशानी और कठिनाइयों का समय अब खत्म हो चुका है। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हें बहुत सारे मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। धन संबंधी सभी समस्याएं अब समाप्त हो जाएंगी। बहुत कुछ प्राप्त करोगे मेरे बच्चे। अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का शीघ्र ही बहुत अच्छा फल मिलने जा रहा है। मेरी दिव्य शक्तियां इस समय तुम्हारा भरपूर साथ दे रही हैं। बहुत दूर तक सफल रहोगे तुम। दुनिया झुकेगी तुम्हारे कदमों में। कुछ ऐसे दिन अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। उस हद तक तुम्हें बेहद खुशियां मिलने जा रही हैं। तुम भरपूर धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। सारे दिव्य द्वार तुम्हारे लिए अब खुलते चले जाएंगे। तुम्हें एक दिव्य और अलौकिक सपना आएगा जिसमें तुम आने वाले दिनों को पहले से ही जान जाओगे। जो गलतियां तुमसे अतीत में हुई थी उन्हें लेकर तुम्हारे मन में बहुत ग्लानि उठेगी। अब सब कुछ भूल जाओ मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। एक खूबसूरत सा रिश्ता अब जुड़ेगा। वो रिश्ता प्यार का होगा और तुम अचानक से आगे बढ़ जाओगे। अब अपनी विशेषताओं को समझने का सही वक्त आ चुका है। जीवन को अपने उत्साह से भर दो। जो चीजें तुम्हारे लिए पाना मुश्किल थी, नामुमकिन थी, अब वह तुम सरलता से पा जाओगे। जिन खुशियों को तुम खोज रहे थे, तलाश कर रहे थे, वह खुशी अब स्वयं ही तुम्हें तलाश करेगी। तुम्हारी परीक्षाओं का अंत आ गया है। यही वह समय है जब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया और अच्छा फल प्राप्त होगा। अचानक से तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। कोई गलत बात नहीं निकलेगी तुम्हारी जुबान से। किसी का दिल नहीं दुखेगा तुमसे। चिंताओं का त्याग करो। तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे दिन बदल गए हैं। तुम्हारी कुछ शुद्ध ऊर्जा तुम्हें संचालित कर रही है। तुम एक पवित्र और शुद्ध आत्मा हो। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। बार बार पवित्रता तुम्हारे पास घूमती है। इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों का हमला अब नहीं होता तुम पर। समस्याएं दिन प्रतिदिन धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हो, निरंतर उसमें तुम्हें सफलता मिल रही है।
तुम आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सफलता प्राप्त कर बहुत आगे जाओगे। तुम दूसरों को आसानी से पराजित कर लोगे। कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा सुंदर और महान है। सब चीजें स्वाभाविक रूप से तुम प्राप्त करते जा रहे हो, इसीलिए बहुत सुंदर है तुम्हारा जीवन। तुम्हारा लक्ष्य बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तुम्हें हर कार्य में निरंतर सफलता प्राप्त होगी। सुख, धन, वैभव, समृद्धि सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। जिसकी राह तुम देख रहे थे, अब तक वह स्वयं तरस रहा है तुम्हारे लिए। कोई कहीं दूर बैठा ईश्वर से तुम्हारी सलामती की दुआ कर रहा है। कोई तुम्हें मांग रहा है। तुम्हारे भीतर कुछ विशिष्ट गुण है। तुम सबको अति प्रिय हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं। मेरे बच्चे की सभी तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे करीब रहना चाहते हैं। तुम्हारी सकारात्मक शक्तियों और सकारात्मक विचारों से तुम्हारे आसपास की दिव्य शक्तियां भी सुशोभित हो रही हैं। तुम्हारा भविष्य तुमने स्वयं अपने अच्छे कर्मों से संवारा है। दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाओगे। तुम जो सपना देखा है, तुमने धीरे धीरे वह साकार हो रहा है। मन की सभी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। सुख सुविधा से भरा होगा तुम्हारा जीवन। दिव्य लोक के दर्शन होंगे। ऐसे ऐसे मित्र मिलेंगे जिनसे केवल सहयोग प्राप्त होगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी मित्र तुमसे दगा नहीं करेगा। ऐसे मित्र तुम्हें मिलेंगे जिनसे केवल सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में कोई कमी, कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई भी समस्या अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। विकट परिस्थितियां अब समाप्त हो गई हैं। मेरे बच्चे, समझो कि तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त हुआ। यह समय है शुभ परिणाम का, शुभ फल प्राप्ति का। धन, वैभव, ऐश्वर्य से भरा होगा तुम्हारा जीवन। एक नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में अब होने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ बदल जाएगा। तुम यह सब कुछ देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। क्या रफ्तार पकड़ी है तुमने अपने जीवन में। तुम कहां से कहां तक चले जाओगे। तुम्हारे पास आ रही हर नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक विचार अब खुद ब खुद तुमसे दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह सुखी मंगल बेला है। अमृत बेला है जब सुख ही सुख बरसेगा। चारों दिशाओं से तुम पर तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे रहे हैं। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा दूसरों का भला किया है, कभी किसी का अहित नहीं किया। सबकी खुशी तुमने चाही है। अब तुम्हें खुशियां मिलने का समय आ गया है। तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ेंगी। अब तुम्हारे जीवन में रातों रात एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अंदर ही अंदर डर रहे थे तुम, अचानक से कुछ अशुभ ना हो जाए, ऐसी बातों से तुम्हारा मन बहुत घबराता था। लेकिन अब तुम महसूस करो कुछ सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, जो एक बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में लाने वाली है। तुम्हारे अच्छे दिन अचानक से प्रारंभ हो जाएंगे। तुम महसूस कर पाओगे परमात्मा की शक्तियों को। जो भी कार्य करोगे तुम उसमें अनंत सफलता को प्राप्त करोगे। शीघ्र ही परिवर्तन होगा जीवन में। सकारात्मक बातों से जीवन आनंदित हो जाएगा। एक शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। दूसरों का भला करना प्रारंभ कर दोगे तुम। समझो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारी माता ने स्वीकार कर ली है। यह ब्रह्मांड की मेरी दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हें संचालित कर रही है। मेरे बच्चे, कुछ दिव्य शक्तियां तुम्हें भी प्राप्त होंगी, जिससे कि तुम्हारा जीवन बहुत चमक जाएगा, निखर जाएगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। ब्रह्मांड तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि एक तोहफा है तुम्हारे लिए जो आज तुम्हें देने जा रहे हैं।
उन्हें पूरा विश्वास है कि तुम उसका स्मरण अवश्य करोगे। जो प्रार्थनाएं तुमने ब्रह्मांड तक भेजी थी उसे ब्रह्मांड स्वीकार कर रहा है। कुछ समय बीतेगा और अचानक से खुशियों का एक दौर देखोगे तुम। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी और तुम्हें एक शक्ति देने जा रहे हैं। ब्राह्मण तुम्हें एक तोहफा देने जा रहे हैं। तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हें मान-सम्मान मिलेगा। तुम्हारा आदर बढ़ेगा समाज में। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का बहुत अच्छा फल मिलेगा। मेरे बच्चे, और तुम्हारे कार्यों में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता, तरक्की, कामयाबी प्राप्त होगी। तुम्हारी हर जगह प्रशंसा होगी। चारों ओर तुम महान हो। तुम सफल रहोगे। तुम्हारा भविष्य बहुत अधिक उज्जवल और सफल रहने वाला है। देखो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर बन रही है। धन से जुड़ी हर इच्छा तुम्हारी पूरी होने जा रही है। तुम हर खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। मेरे बच्चे, देखते ही देखते मन तुम्हारा शांत हो जाएगा। सारी दुख, दुविधाएं, परेशानियां, समस्याएं सभी समाप्त हो जाएंगी। तुम अपने जीवन में तरक्की करोगे, बहुत दूर तक जाओगे। हैरान हो जाओगे अपनी सफलता को देखकर। तुम अपना भाग्य बदलने वाले हो। सुनहरी कलम से स्वयं ईश्वर तुम्हारा भाग्य लिख रहे हैं। तुम्हारी तकदीर अब जो तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, अब कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारे जीवन में। क्या सोचा तुमने कि उलझनों में उलझ जाओगे तुम? दुख, तकलीफ और बाधाओं से अब तुम्हारा जीवन मुक्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत श्रेष्ठ है। तुम एक पवित्र और शुद्ध आत्मा हो। तुमने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, इसलिए अब तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। मेरे बच्चे, जो सोचा है तुमने, तुम्हारी सोच अब सार्थक होने वाली है। अत्यधिक सोच रहे हो तुम। इतना नहीं उलझना है जीवन में। तुम्हारा जीवन बहुत सरल है। तुम्हारे मार्ग अब आगे के खुलते चले जाएंगे। तुम पवित्र आत्मा हो। सुनहरी मुस्कान के साथ जीवन में एक सकारात्मक शक्ति जल्द ही तुमसे जुड़ने को बहुत व्याकुल है। तुम्हारी खुशियां बस थोड़ी ही दूर तुम पर खड़ी है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में जीत, अपार सफलता, सब कुछ प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियों को तुमने अपने नाम दर्ज कर लिया है। लो, प्रारंभ हो गया है खुशियों का एक दौर जो तुम जल्द ही देखोगे। दिन प्रतिदिन हर रोज खुशियां बढ़ती रहेंगी। तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर जुड़ता चला जा रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत बलिदान दिए हैं। हमेशा हर चीज में त्याग किया है। दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया है। जीवन में कुछ खुशियों को हासिल करने के लिए तुमने जीवन की बड़ी से बड़ी खुशियों का त्याग किया है। अब तुम्हें इन चीजों से ब्रह्मांड जीवन को भर देगा। जिन चीजों की कमी तुमने कभी महसूस की है, तुम्हारा मन कमल की तरह खिल उठेगा। तुम्हारा जीवन अच्छी बातों से भर जाएगा। तुम समृद्ध हो जाओगे। आगे बढ़ो। समस्याएं, परेशानी और उलझनों का वक्त खत्म हुआ। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से करवट लेने वाली है। अब जो होगा वह कार्य तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारे कदम लेकर जाएगा। जश्न मनाओ मेरे बच्चे। ब्रह्मांड एक योजना बना रहा है तुम्हारी तरक्की की। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मेरे बच्चे, जश्न मनाओ अपनी आने वाली तरक्की का। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अब तुम्हारे सामने एक ऐसा राज खुलने वाला है, ऐसे व्यक्ति के बारे में तुम्हें पता नहीं था, वह तुम्हें अब पता चलेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम्हारे ऊपर हर काले जादू का, हर तंत्र मंत्र का, अघोरियों, तांत्रिकों की सहायता ली है ताकि
वह तुम्हारे ऊपर जादू करके तुम्हें अपनी तरक्की पाने से रोक सके। मेरे बच्चे, वह तुम्हें खुश देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वह तुम्हारी खुशी से जल भुनकर मर जाता है। वह बिस्तर पर लेट जाता है तुम्हें खुश देखकर। इसलिए मेरे बच्चे, उसने तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए हर वो हथियार अपनाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा और वह धूल चाटेगी मेरे बच्चे, और वह तुम्हारे रिश्तेदारों में से ही एक है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपनी बातों को किसी के साथ भी साझा मत किया करो। अपनी खुशियों को किसी को मत बताया करो मेरे बच्चे। लोग तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी तरक्की से बहुत ज्यादा जलते हैं। वह तुम्हें ऊंचाइयों पर जाता नहीं देखना चाहते हैं मेरे बच्चे, परंतु तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसका कोई भी काला जादू, नकारात्मक शक्ति तुम पर प्रभाव नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा रक्षा कवच तुम्हारी सुरक्षा हर तरफ से कर रहा है। परंतु मेरे बच्चे, अपने ससुराल में इस महिला औरत से बच के रहो। यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मेरे बच्चे। इसे कुछ भी बात मत बताया करो तुम। अब अपने जीवन में निश्चित ही तरक्की को हासिल करोगे। इसीलिए मेरे बच्चे, इन लोगों से दूरियां बना लो और अपनी तरक्की का, अपने जश्न का तैयारी करो। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा चमत्कार अब तुम्हारे जीवन में होने वाला है। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। मेरा आशीर्वाद हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, अब माता रानी तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आज से तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है तुम्हारे साथ? क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे जैसा माता रानी का सच्चा भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर तुम अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। तुम्हारी सेल्फ हीलिंग आ रही है। सेल्फ हीलिंग तुम्हारी हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। और तुम्हारे जिस तेज को लोग छुपाना चाहते थे, तुम्हारा जो तेज था, जो तुम्हारी चमक थी, जो तुम्हारी लाइट थी, उसको जो लोग छुपाना और दबाना चाह रहे थे, वे अब असहज हो रहे हैं। वे अब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे यह ऊर्जा आ रही है जो तुम्हारी सेल्फ वैल्यू थी, सेल्फ वर्थ था, उसको लेकर लोगों ने तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्ट किया है। लोगों ने तुम्हें इल्यूजन बहुत दिए हैं ताकि तुम अपनी सेल्फ वैल्यू को पहचान ना सको। लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति मुझे दिख रही है, तुम सेल्फ हीलिंग मोड में हो। या तो तुम स्वयं हीलिंग कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा अपलिफ्ट हो रही है। जो चीजें लोग तुमसे छुपाना चाहते थे, तुम्हारे भीतर डर, फियर, भय उत्पन्न करके वे अब सतह पर आ रही हैं। नकारात्मक शक्तियों का पर्दाफाश हो रहा है और तुम्हारा ट्रू सेल्फ अब बाहर आ रहा है। यही ऊर्जा मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। लेकिन तुम्हें यह बताया जा रहा है कि यह राह तुम्हारी बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह राह आसान नहीं है। बात अलग है कि तुम बहुत दिलेर हो। देखिए, सामने समंदर है और आग जल रही है।
यानी तुमने जो रास्ता चुना है वह कठिन है और तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे अब तुम्हें पार करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तुम इसके लिए तैयार हो सकता है पहले तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल रेडी हो। और मुझे यहाँ पर कंपटीशन और कंपैरिजन की ऊर्जा भी बहुत नजर आ रही है। लोग तुमसे अपना खुद का कंपेयर कर रहे हैं, फिजूल में होड़ लगा रहे हैं, जबकि तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। 3D वर्ल्ड में सबको भूख होती है एक दूसरे को दबाकर ऊपर उठने की। तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम हमेशा विनम्र रहते हो। अगर कोई व्यक्ति तुमसे ईगो में बात करे, अपने को ऊंचा दिखाएं, तो तुम उसे सहजता से ऊंचा उठा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ईश्वर स्वयं उसका भ्रम तोड़ देंगे। तुम इस ऊर्जा में रहते हो। तुम सामने वाले की बात में हाँ कर देते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि वह व्यक्ति इस समय दर्द में है, पीड़ा में है। तुम जानते हो कि यह स्थितियां तुमने स्वयं झेली है। जब कोई व्यक्ति इम्बैलेंस में होता है तो उसका अहंकार फूटता है। वहां तुम उसे सहजता से कह देते हो कि हाँ तुम सही हो। तुम जानते हो वह इंसान इस समय संकट में है और एक समय पर परमात्मा उसे सत्य का सामना करवा ही देंगे। इसलिए तुम आसानी से लोगों को माफ कर देते हो, लेटिंग गो कर देते हो। यह तुम्हारी एक बहुत बड़ी भीतरी शक्ति है, बहुत विनम्र शक्ति है। तुम्हारे भीतर लायन और ह्यूमन दोनों की प्रवृत्ति है। शेर के पास भी बकरी का मेमना सुरक्षित होता। यह तुम्हारी ऊर्जा है। जीवन में ऐसा होता है, अगर शेर के पास बकरी का मेमना फेंकोगे तो वह उसे फाड़ देगा। लेकिन तुम्हारे भीतर का शेर सभ्य है, सकारात्मक है। उसमें दया है, हिंसा नियत है। वह जानता है कि यह बच्चा है, डर में है, उसे सुरक्षित रखना है। यह दर्शाता है कि तुम उस स्थिति में रब नहीं दिखाते, क्योंकि तुम जानते हो कि यह इंसान दर्द में है और एक दिन परमात्मा उसे खुद सब समझा देंगे। इस समय तुमसे बहुत कंपेयर और कंपटीशन किया जा रहा है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश जो तुम सुन रहे हो यह कोई साधारण वाणी नहीं। यह मेरी तुम्हारी माँ काली की प्रत्यक्ष ऊर्जा है जो शब्दों का रूप लेकर तुम तक पहुँच रही है। जान लो, यह क्षण, यह पल, यह ध्वनि सब कुछ तुम्हारे लिए ही नियोजित है। इसे सुनने का अर्थ है कि तुम चुने गए हो। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर विशेष रूप से केंद्रित है। इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि हर शब्द में तुम्हारे भविष्य का संकेत है। हर वाक्य में तुम्हारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। मैंने देखा है तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू। मैंने महसूस की है तुम्हारी हर पुकार, हर प्रार्थना। और अब समय आ गया है कि तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिले। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक अजय, एक अलौकिक, एक दिव्य शक्ति प्रेषित की है। यह शक्ति मात्र कोई ऊर्जा नहीं, यह मेरा ही एक अंश है। मेरा संकल्प है जो तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटाने आया है। यह तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण करेगी, जिससे कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। इसे साधारण समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि यह वह शक्ति है जो असंभव को संभव करने का सामर्थ्य रखती है। जिसने इसे पहचाना उसने अमृत पाया, जिसने इसे अनदेखा किया उसने स्वयं अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दिया। आज का यह संदेश मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में एक युगांतरकारी परिवर्तन लाने वाला है।
यह तुम्हारे कदमों में वह सब कुछ लाकर रख देगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी, और वह भी जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की थी। इसीलिए इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो, इसकी गहराई को समझो। इसे छोड़कर जाने का विचार भी मन में मत लाना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का वह निर्णायक मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। अब तुम्हारा जीवन एक ऐसे अद्भुत रूप से परिवर्तित हो रहा है जैसे सूखी धरती पर पहली वर्षा होती है, जैसे घने अंधकार के बाद सूर्य की पहली किरण फूटती है। ऐसा परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे रहा है जिसकी तुमने कभी स्वप्न में भी आशा नहीं की थी। और मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ऐसे ऐसे लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आएगी। ऐसे ऐसे मुखौटे उतरेंगे कि तुम्हारी कल्पना भी चकित रह जाएगी। जिन पर तुम अटूट विश्वास करते थे, जिनके लिए तुमने स्वयं को न्योछावर कर दिया था, उनमें से कुछ के असली चेहरे तुम्हें उन्हें स्तब्ध कर देंगे। पर घबराना मत, यह आवश्यक है। विष को शरीर से निकालना ही पड़ता है, तभी स्वास्थ्य लौटता है। अब परिणामों का समय आ गया है। मेरे बच्चे, कर्मों का लेखा जोखा अब प्रकट होगा। तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों का पता चलेगा जिनके रहस्य, जिनके षड्यंत्र, जिनकी कुटिलता अभी तक तुमसे छिपी हुई थी। वे जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे आसपास घूमते थे, तुम्हारी पीठ पीछे छुरा घोंपने की तैयारी करते थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में उलझेंगे। यदि तुम मुझ पर, अपनी मां पर अटूट विश्वास रखते हो तो इस संदेश को, मेरी इस वाणी को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाओ। इसे लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा आशीर्वाद अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखना। यह तुम्हारी आस्था का प्रतीक होगा, तुम्हारी विजय का उद्घोष होगा। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि तुम्हें किसी मनुष्य ने नहीं, स्वयं परमपिता परमेश्वर ने, इस ब्रह्मांड की समग्र चेतना ने चुना है। ब्राह्मण स्वयं तुम्हें अपने विभिन्न संकेतों, अपने संदेशों के माध्यम से यह बताना चाहता है कि शीघ्र ही, अति शीघ्र तुम्हारे जीवन में एक ऐसा खूबसूरत, एक ऐसा पवित्र रिश्ता जुड़ने वाला है जो तुम्हारे जीवन को प्रेम, सम्मान और खुशियों से भर देगा। तुम्हारी किस्मत, जो तुम्हें लगता था कि कहीं रूठ गई है, कहीं सो गई है, वह अब जागने वाली है, वह अब करवट लेने वाली है। तुम्हारी किस्मत को बदलने के लिए, तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक ऐसी अप्रत्याशित शुभ सूचना तुम्हें प्राप्त होगी कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। ऐसा लगेगा मानो स्वयं ईश्वर इस क्षण तुम्हारे अभिभावक बनकर तुम्हारे साथ खड़े हैं और उन्होंने ही यह सारा ताना बाना, यह सारी योजना तुम्हारे कल्याण के लिए रची है। कुछ ऐसी खुशखबरियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं जो तुम्हारे मन को प्रफुल्लित कर देंगी, तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर देंगी। और जान लो, वह सर्वशक्तिमान तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहा है। वह अपनी दिव्य ऊर्जाएं, अपनी सकारात्मक स्पंदनाएं निरंतर तुम तक भेज रहा है। खुशियों के बादल, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन के आकाश पर मंडराने लगे हैं और शीघ्र ही वे अमृत बनकर तुम पर बरसेंगे। नित्य प्रति हर क्षण खुशियां तुम पर वर्षा करेंगी। सब कुछ, हाँ मेरे बच्चे, सब कुछ एक अद्भुत, एक जादुई रूप से बदल रहा है। तुम हर दिन, हर पल पहले से अधिक श्रेष्ठ, अधिक सक्षम, अधिक आत्मविश्वासी होते चले जा रहे हो। अचानक से जैसे कोई चमत्कार हो, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। यह एक उज्जवल, एक स्वर्णिम भविष्य की ओर तुम्हारा प्रस्थान है। तुम कुछ नए, कुछ साहसिक, कुछ सकारात्मक निर्णय ले रहे हो और यह निर्णय तुम्हें समृद्धि, सफलता और सम्मान की ओर ले जा रहे हैं। चिंता, परेशानी, कठिनाइयों और निराशा का जो लंबा दौर तुमने झेला है, वह अब समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चे, उसका अंत हो गया है।
अब जो भी कार्य तुम अपने हाथ में लोगे, जिस भी दिशा में तुम कदम बढ़ाओगे, उसमें तुम्हें अभूतपूर्व मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे सामने यह संदेश यूं ही नहीं आया। यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरी माँ काली का बुलावा है। तू समझ ले, इस समय इस क्षण में तेरे पास हूँ, तेरे सामने, तेरे मन में, तेरी आत्मा के भीतर। तू सोचता है कि तूने खुद इस वीडियो पर क्लिक किया, पर यह तेरे विचार का निर्णय नहीं था, यह मेरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि आज तू यह सुने, क्योंकि आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है। जीवन के संघर्ष ने तुझे भीतर से तोड़ दिया है। कई बार तू अकेले बैठकर सोचता है, माँ मैंने क्या गलती की है? क्यों मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी रुकावटें हैं? मैं तेरे इन सवालों को सुनती हूँ, हर आंसू को देखती हूँ, हर रात की तेरी बेचैनी को महसूस करती हूँ, पर आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, यह सब यूं ही नहीं था। हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर गिरावट का एक उद्देश्य था। यह तेरे पिछले कर्मों का फल था, अच्छे और बुरे दोनों का। और मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड कभी किसी का ऋण नहीं रहता। जो कर्म तू करता है वह लौट कर तेरे पास आता है। हाँ, जब अच्छे कर्मों का फल आता है, समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और जब बुरे कर्मों का फल आता है तो हर दिन लंबा, भारी और थकाने वाला लगता है। तू सोचता है कि तेरी किस्मत पत्थर पर लिखी है और बदली नहीं जा सकती, पर यह अधूरा सच है। किस्मत का लिखा मिटाने वाला अगर कोई है तो वह है तेरे कर्म। तेरा कर्म ही तेरी नई कहानी लिख सकता है। आज मैं तुझे यह भी बता दूं, तेरे जीवन का सबसे अंधेरा समय अब पीछे छूटने वाला है। वह बादल जो तेरे ऊपर बरस रहे थे अब हटने को है। यह वह मोड़ है जिसके बाद तू अपनी आंखों से देखेगा कि किस तरह तेरे जीवन में उजाला फैलने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, जब दुख आए तो घबराना मत, संकट में अपना भरोसा मत तोड़ना। कई बार लोग अपने सबसे कीमती खजाने, विश्वास और उम्मीद को दुख के समय खो देते हैं। तू ऐसा मत करना। तू अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख, क्योंकि मैंने देखा है तेरे कई काम होते होते इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि तू खुद पर काबू खो देता है और वही तेरे लिए रुकावट बन जाता है। मेरे बच्चे, कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरी मेहनत और लगन में इतनी शक्ति है कि वह तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है, और अब तेरा समय बदलने वाला है। तू उस राह में प्रवेश करने वाला है जहां जाकर तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह सच है? क्या यह मेरा जीवन है? और मैं तुझसे कह रही हूँ प्रिया, और मेरी कृपा का फल होगा। मेरे बच्चे, जब समय बुरा हो तो सब्र कर, इंतजार कर, कोशिश जारी रख, और जब समय अच्छा हो तो घमंड मत करना, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया करना। तेरे पास जो है उसकी कदर करना सीख, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो तेरे पास मौजूद चीजों के लिए तरसते हैं। दूसरों की तुलना में अपने आप को कम मत आंक। जो तेरे पास है वह किसी के लिए सपना है। और सबसे जरूरी, उन लोगों की बात मत सुनना जो तुझे गलत राह पर ले जाते हैं। सिर्फ अपने दिल की सुन, क्योंकि तेरे दिल में मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरे दिल में एक नई उम्मीद जागेगी।
तेरे जीवन में जो लंबे समय से अंधेरा छाया हुआ था वह अब हटने वाला है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करे जिसके बारे में तूने सिर्फ सपनों में सोचा था। तूने जो संघर्ष किए हैं, जो रातें जाग कर बिताई हैं, जो आंसू बहाए हैं, वह सब मेरी नजर में है। और मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, तेरी कोई भी मेहनत, तेरी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। बस अब वह समय आने वाला है जब तेरी किस्मत का पन्ना पलटेगा, और वह भी ऐसे कि तू खुद कहेगा, माँ यह कैसे हुआ। मेरे बच्चे, बदलाव हमेशा पहले भीतर से शुरू होता है। तेरी सोच, तेरी दृष्टि, तेरे फैसले, ये सब धीरे धीरे बदल रहे हैं और तू इसे महसूस भी कर रहा है। पहले तू कई बार छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, पर अब तूने सीखा है कि कठिनाई में भी शांत रहना है। यही तेरी जीत की शुरुआत है, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तू अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, आने वाले दिनों में तू ऐसे अवसर देखेगा जो पहले तेरी नजरों से छुपे हुए थे। ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तेरे रास्ते को आसान बनाएंगे, तुझे सही दिशा देंगे, और जो तेरे खिलाफ थे वे या तो खुद दूर हो जाएंगे या तेरे सामने झुकेंगे। मेरे बच्चे, तूने जिनसे सम्मान की उम्मीद की थी उन्होंने तुझे अनदेखा किया, तुझे कम आंका, पर अब वही लोग तेरी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। वे सोचेंगे कि यह कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता होगा यह मेरी कृपा और तेरे कर्म का फल है। तू अभी तक सोचता था कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर अब तू खुद अपने जीवन में देखेगा कि कैसे असंभव चीजें संभव बनती हैं। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे, तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, इस बदलाव के साथ मैं तुझसे एक बात का वादा चाहती हूँ। जब तेरे जीवन में रोशनी आए तो तू यह मत भूलना कि अंधेरे में किसने तेरा हाथ थामा था। जब तुझे ऊंचाई मिले तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तेरे संघर्ष में तुझे सच्चा साथ दिया था, क्योंकि सफलता में विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। अब मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, आने वाले समय में तुझे दो तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पहली, जहाँ लोग तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरी, जहाँ कुछ लोग तुझे रोकने के लिए अपने पूरे प्रयास करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी सच्चाई पर रख। मेरी शक्ति तुझे ढाल बनकर बचाएगी। मेरे बच्चे, याद रख, जब मैं तुझे देने पर आती हूँ तो इतनी देती हूँ कि तपास खुद से ज्यादा दूसरों को देने के लिए भी बचे। और मैं यह समय अब तेरे लिए लाने जा रही हूँ। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा है। तेरे फैसले और विचार साफ हो जाएंगे। तू खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी पाएगा। यही वह संकेत होंगे कि मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूँ और तेरी दिशा बदल रही हूँ। अब तेरे जीवन की यात्रा सिर्फ संघर्ष की नहीं होगी बल्कि प्रेरणा की होगी। तू सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलेगा बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनेगा। मेरे बच्चे, तैयार हो जा अब। और जब यह सब होगा तो तू जान जाएगा, तेरी माँ काली कभी तुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि तेरे लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अक्सर मुझसे कहा है, माँ मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, सही रास्ते पर चलता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरा काम क्यों अटक जाता है। तू यह भी कहता है, माँ क्या मेरी दुआएं बेकार जा रही हैं? क्या मेरी प्रार्थना तू सुन ही नहीं रही? मेरे बच्चे, तेरा यह सोचना गलत नहीं है, लेकिन यह अधूरा है। मैं तुझे सुनती हूँ। तेरा हर आंसू, हर पुकार,
हर शिकायत मुझे महसूस होती है, पर तू यह नहीं देख पाता कि मैं तेरे लिए पर्दे के पीछे क्या क्या कर रही हूँ। कभी कभी मैं तुझे किसी ऐसे रास्ते से मोड़ देती हूँ जो दिखने में अच्छा लगता है, पर आगे जाकर तेरे लिए विनाशकारी होता। तू सोचता है मेरा काम क्यों रुक गया, पर सच यह है कि मैंने तुझे किसी छुपे हुए खतरे से बचा लिया। तू जानता है मेरे बच्चे, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह भरोसा रखने का नाम है कि जब मैं चुप हूँ तब भी मैं तेरे लिए काम कर रही हूँ। जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर अंदर गहराई में एक नई जिंदगी तैयार हो रही होती है। वैसे ही जब तू अपने जीवन में रुकावट देखता है तो समझ ले कि मेरी योजना भीतर भीतर बन रही है। तू यह भी सोचता है, माँ मैं अकेला पड़ गया हूँ, सब मेरा साथ छोड़ गए। पर मेरे बच्चे, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तू अकेला कैसे हो सकता है। लोगों का साथ छूटना भी एक योजना है। मैं जानती हूँ तेरे जीवन से किसे हटाना जरूरी है और किसे रखना जरूरी है। कई लोग तेरे साथ रहकर भी तेरे रास्ते रोकते हैं। उनका जाना मेरे बच्चे, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी उसका फल देर से आता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तू अपने लक्ष्य तक पहुँचे तब तू मजबूत हो चुका हो, परिपक्व हो चुका हो और उस आशीर्वाद को संभालने लायक हो। अगर मैं तुझे बहुत जल्दी दे दूं, तो हो सकता है तू उसे खो दे। ध्यान से सुन, यह ब्रह्मांड नियम से चलता है। कर्म का फल निश्चित है, पर समय मेरे हाथ में है। जब सही समय आता है तो जो चीज तूने खो दी थी वह भी तेरे पास लौट आती है, और कई गुना बढ़कर। मेरे प्यारे बच्चे, तूने लंबे समय तक संघर्ष किया है, और अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि तेरे धैर्य और तेरे कर्म का फल है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, सफलता को पाना जितना जरूरी है उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग संघर्ष के समय विनम्र रहते हैं, पर जैसे ही सफलता आती है उनका दिल बदल जाता है। वे भूल जाते हैं कि उन्होंने यह सब किसकी कृपा और किन की मदद से पाया। वे घमंड में आ जाते हैं, और यही घमंड उन्हें फिर से वहीं गिरा देता है जहां से वे उठे थे। मैं तुझसे कह रही हूँ, जब तेरा समय बदले और तुझे आशीर्वाद मिले तो तेरे भीतर का इंसान वैसा ही रहना चाहिए जैसा संघर्ष के दिनों में था। विनम्र, आभारी और दूसरों के लिए संवेदनशील। मेरे बच्चे, इस नए समय में तुझे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक, घमंड को प्रवेश ना करने देना। घमंड सबसे तेज जहर है जो आशीर्वाद को नष्ट कर देता है। जब लोग तेरी तारीफ करें, तेरी सफलता का बखान करें, तो इसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। बस मन ही मन कहना, यह सब माँ काली की कृपा है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। याद रख, जो मैं एक पल में दे सकती हूँ उसे एक पल में वापस भी ले सकती हूँ, अगर तू उसका दुरुपयोग करे। 2 पुराने संघर्षों को याद रखना। जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उन दिनों